बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप लोग नाइन्थ क्लास में आगे हैं। जनरल साइंस आपने 8वीं क्लास में जो कि पढ़ लिया है, तो अभी हमने ये देखना है कि ये केमिस्ट्री कहाँ से आ गई। तो बेसिकली जो जनरल साइंस है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ी है, उसके अंदर आपने 3 सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स पढ़े थे। 3 सब्जेक्ट्स वो कौन से थे? बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स जो है, ये बेसिकली मिलकर इन्होंने आपका एक सब्जेक्ट बनाया हुआ था, जनरल साइंस। तो आज हमने, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हैं, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो अब बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है, इनको आपने सेपरेटली पढ़ना है। तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ ही है, जैसे आप ये समझें कि एक दरख्त होता है। उसके लिए पहले आप ज़मीन में बीज डालते हैं और फिर उससे एक ये ज़मीन है, यहाँ पे आपने एक छोटा सा बीज बोया था, जो एक छोटी सी कॉम्पल बनी। फिर आस्ता आस्ता इसके ऊपर पत्ते आते गए और फिर ये शाखें बनती गई। इस तरह से ये पौधा बड़ा बन गया। तो इसी तरह से जो जनरल साइंस है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही वर्क कर रही है कि इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, चूँकि साइंटिफिक नॉलेज बहुत कम था, तो एक ही सब्जेक्ट होता था जिसे हम कहते थे जनरल साइंस। तो जनरल साइंस यानी साइंस या जनरल साइंस आप कह लें। तो साइंस जो है, इसके अंदर बेपनाह इजाफा हुआ, इसके नॉलेज के हवाले से, इसके अंदर डिस्कवरीज के हवाले से। तो साइंटिस्ट ने यह फील किया कि साइंस का नॉलेज इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है कि उसको साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, जिनमें आप अभी हम बात कर रहे थे कि बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स, जियोलॉजी शायद आप नहीं पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी, एक्स्ट्रा, इवन के जो मैथ है वो भी ब्रांच है साइंस की ही। तो इन तमाम ब्रांचेस में से बेसिकली जो केमिस्ट्री है, इसके ऊपर हमने आज फोकस करना है। तो एक ब्रीफ सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो बायो है, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जो है, इसके अंदर हमने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। केमिस्ट्री में हमने मैटर और इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, चेंजेस के बारे में पढ़ना है। फिज़िक्स जो है, इसके अंदर हमने एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप पढ़ना है। एनर्जी एंड मैटर वो आपस में किस तरह से उनका कंसर्न है। जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी बेसिकली इसका ताल्लुक ज़मीन के साथ है। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो जो हमारे ज़मीन के मतलब जो है ना, अर्थ से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो इसमें आ जाती हैं। एस्ट्रोनॉमी को उर्दू में इल्म फ़ल्कियात कहते हैं। तो इसमें प्लैनेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है, प्लैनेट्स वगैरह के हवाले से हमने स्टडी करते हैं। तो मैथ्स आपको पता है, कैलकुलेशंस है। तो इनमें हमने आज जो हमारा पहला लेक्चर है, उसके अंदर हम केमिस्ट्री पहला लेक्चर हमारा जो है, उसमें हम बात करेंगे इसकी जनरल इंट्रोडक्शन के हवाले से, इसकी ब्रांचेस के हवाले से। सो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। बेसिकली क्या है, ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी क्या क्या स्टडी करते हैं जी? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड लॉज और theories which govern these changes. So what is the definition of chemistry? The branch of science which deals with study of matter, properties, changes, composition and laws. For example, अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये कलरलेस है। वाटर का फार्मूला तो सबको आता होगा, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, वगैरह वगैरह।
ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से इसकी चेंजेस इन मैटर मीन, अगर हम वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके अंदर चेंजेस का मतलब क्या है कि जो हमारे पास वाटर है उसको हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को हम फिर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को फिर आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम इसको गैस फॉर्म में भी वाटर के हम वेपर्स भी बना सकते हैं। तो जब उसको हीट करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं चेंजेस इन मैटर। ये बातें भी हम इसी केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि वाटर बना कैसे है। तो आपको पता है वाटर जो है फार्मूले से ज़ाहिर है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो 2:1 के हिसाब से वाटर के अंदर मालिक्यूल जो है उसके अंदर इतने एटम्स हैं। ये एटॉमिक रेशो है। अगर मैस रेशो हम निकालेंगे तो इसका 16 है और इसका 2 हम बाद में बात करेंगे। तो लॉज और थेरीज के किस तरीके से मुख्तलिफ कवानीन जो हैं जिनके तहत ये सारी चेंजेस आ रही होती हैं। जैसे आप हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होती है आइस, और अगर आप वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो कोई ना कोई थ्योरी, कोई ना कोई उसके पीछे लॉज है वो अमल पैरा होता है। तो ये हमने ये आज केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी है। तो बेसिकली हमने देखा कि केमिस्ट्री जो है उसका ताल्लुक किसके साथ है, मैटर के साथ है। तो मैटर की जो हमने सबसे पहली बात जो स्टडी करनी वो मैटर है क्या चीज़। तो मैटर बेसिकली क्या है, एनीथिंग which has mass and occupy space, यानी उसका मैस हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो मैस जो है या कोई ऐसी चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, तो उसकी वो फिर 3-4 किस्म की हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी जो सॉलिड है, सॉलिड कोई भी होता है तो वो भी मैटर है। इस तरह से कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ होगी तो वो भी मैटर है। अगर कोई गैस फेज में कोई चीज़ है तो वो भी मैटर है। कोई चीज़ जो ग्लो करती है उसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, जो ट्यूब लाइट्स में होती हैं, गैस है वो प्लाज्मा उसको हम कहते हैं, तो ये मैटर है। सो दीज आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर इसमें सॉलिड में जैसे आप कहते हैं आयरन है जिसको हम सिंबल से शो करते हैं, कॉपर, निकल, इट्सरा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लिक्विड में आप वाटर ले लेते हैं, आपको पता है। गैसेस में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सो ऑन। प्लाज्मा स्टेट में आपको पता है कि जो लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट्स इसके अंदर होती हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं और इसमें एटम्स का कॉम्बिनेशन है। हाई एनर्जी स्टेट इसको हम कहते हैं, हाई एनर्जी स्टेट। ये बहुत कम आप पढ़ते हैं, हालांकि इसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। आजकल जितनी भी आपकी जो एलईडीज़ हैं, टीवी वगैरह है, वो सारे प्लाज्मा के हवाले से उनको जो है ना बनाया गया है। तो लिक्विड क्रिस्टल के हवाले से भी, बहरहाल इस पर हम अभी लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे। सो मैटर के बारे में हमने स्टडी कर लिया कि जो बेसिकली मैटर हमने इसलिए समझना ज़रूरी था हमारे लिए कि केमिस्ट्री जो है उसका मेन कंसर्न जो है वो मैटर के साथ है। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री जो है इसको भी आगे डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप एक बड़ा दरख्त है उसके ऊपर शाखें आती हैं, ब्रांचेस आती हैं, तो ऐसे भी हो सकता है उस ब्रांच के ऊपर फिर ब्रांचेस आ जाती हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये जनरल साइंस थी, जनरल साइंस, इसके ऊपर एक ब्रांच हमने केमिस्ट्री ले ली थी। अब केमिस्ट्री की जो है ये ब्रांच थी तो इसके ऊपर आगे कई ब्रांचेस आ गई हैं। जैसे ये हम बात करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत ज़्यादा वसी हो गया तो साइंटिस्ट ने ये फील किया कि केमिस्ट्री को भी उसकी डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम कर दिया जाए। जिस तरह एक बाप है उसके आगे बेटे हैं और फर्ज करें उसके 8 बेटे हैं, तो 8 बेटों का फिर अलग अलग घर हो जाता है, वो अलग अलग एक उनका कुनबा बड़ा होता जाता है, तो वो आगे अपने बच्चों के साथ अलग अलग होते जाते हैं। तो इस तरह से जो साइंस है वो इसका एक कुनबा है, वो जब बड़ा हो गया तो बड़ा होने के साथ साथ फिर वो अलग अलग उनका जो है सिस्टम चल पड़ा। फिज़िक्स एक और चीज़ है, केमिस्ट्री और चीज़ है, बायो और चीज़ है। तो केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं, मेन जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उसमें एक तो फिज़िकल केमिस्ट्री है, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इस तरह से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सिमिलरली एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल के साथ बायोकेमिस्ट्री, एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच, हर एक को स्टार्ट करने से पहले ना आपने लिखना ये है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with ये सब के साथ लिख रहे हैं, किसके साथ? हर एक के साथ, ये वाली चीज that deals with किसके साथ डील करती है? फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ इसका कंसर्न, फिजिकल चेंजेस के हवाले से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से ये डील करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच दैट डील्स विद ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन के जो कंपाउंड है वो हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, और जितने भी बाकी सारे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन ज़रूरी नहीं है उनको हम कहते हैं वो इनऑर्गेनिक के अंदर स्टडी करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज दैट डील विद द प्रोसेसेस दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट। कोई भी चीज़, जैसे आप आटा ले, गंदम है तो उसको आप आटा कैसे बनाते हैं? तो गंदम एक रॉ मटेरियल है और वो गंदम जो है आटे में कन्वर्ट होती है तो वो उसकी प्रोडक्शन है। तो रॉ मटेरियल से उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान जितने भी प्रोसेसेस हैं, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, वो सारी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर हम, जैसे इसके अंदर एसिड रेन हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। Analytical chemistry is the branch of chemistry that deals with analysis of compound. Analysis of compound का मतलब है, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क है? मिसाल के तौर पे क्वालिटेटिव है कि वाटर जो है वो किस चीज़ से बना है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है कि किस तरह से बना है, तो हम कहेंगे 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन के एटम है। तो ये जो H और O ये क्वालिटेटिव है, पता चलता है कि उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने कितने, ये नहीं बताता। क्वांटिटेटिव का बताता है वो कितने कितने एलिमेंट्स, उसकी मैस परसेंटेज क्या है, यानी उसमें क्वांटिटी नंबर्स के हवाले से बात आ जाती है। बायोकेमिस्ट्री जो है एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मैटर्स पाया जाता है, लिविंग थिंग्स के हवाले से, जो मैटर की और लिविंग थिंग्स की आपस में कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉम्बिनेशन के हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये एटम के सिर्फ न्यूक्लियस के साथ डील करती है। इसमें अल्फा बीटा गैमा रेज के बारे में और शॉ के बारे में, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन हवाले इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। So these are different branches of chemistry. हमने हर ब्रांच को स्टडी नहीं करना। इस 9th के अंदर हमने
बेसिकली फिज़िकल केमिस्ट्री स्टडी करनी है, और इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत जो है वो बाकी जो एनालिसिस के हवाले से आ जाएंगी। ये बायोकेमिस्ट्री जो है ये 10th में करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो आपने सिर्फ डिफ़ाइन करना है, डेफिनेशन उनकी करनी है और उनको आइडेंटिफाई करना है। सपोज कि आपसे ये कहा जाए कि कंपाउंड कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट विच ब्रांच इन विच ब्रांच दी कंपाउंड विल बी स्टडी, तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसी तरह से अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से या प्रोडक्शन के हवाले से किसी चीज़ की पैदावार के हवाले से बात की जाती है तो आपने कहना जी वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। तो जब आप बुक स्टडी करेंगे तो बुक भी आपको इसकी एक एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी कि ब्रांच का नाम कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, हमारा टाइम मिलता है। तो अब बहरहाल अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि केमिस्ट्री हम जा किस तरफ रहे थे, क्योंकि हमने जनरल साइंस पढ़ी। जनरल साइंस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हमने पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसमें केमिस्ट्री जो है उसका आज पहला लेक्चर था। आज मैंने थोड़ा सा काम करवाया ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये याद कर लें, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन हो गया है कि बेसिकली केमिस्ट्री भी एक जनरल साइंस की ब्रांच है, और साइंस जो है उसकी इस ब्रांच के अंदर हम मैटर की कंपोजिशन, मैटर की एनर्जी, सॉरी एनर्जी नहीं, एनर्जी का ताल्लुक जो है वो फिजिक्स में होगा, मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, और उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं फिजिकल या केमिकल चेंजेस, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट हम लेक्चर 2 के अंदर फिर हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।